बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया, सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रोमिसेस के मेथड देखे थे कि इसके जरिए से हम लोग डाटा को फेच करते हैं, इसी तरह से हम लोग अपने आखिरी वीडियो के ऊपर मतलब जावास्क्रिप्ट का जो रिफ्रेशर कोर्स था उसका हम लोग लास्ट वीडियो के ऊपर हम लोग आ गए आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग वन स्टेप फर्दर जाएंगे। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर प्रोमिसेस देखे थे, आज हम लोग इसको मजीद नाइसर और क्लीनर वे के अंदर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसिंक एंड अवेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस सिंटेक्स वी लर्न इन द लास्ट वीडियो। तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, इट्स वर्क रियली वेल। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये जो सा कोड है इतना ब्यूटीफुल वे में लिखा नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आकर प्रथम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसिंक एंड अवेट। इसकी मदद से हम लोग ब्यूटीफुल और मजीद क्लीनर कोड लिखेंगे इनकी मदद से। अच्छा, लेकिन आपने यहाँ पर घबराना नहीं है कि जो अपने लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने सीखा था, जो हमने पढ़ा था वो गलत था। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था वो 100% वैलिड है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो बिल्कुल वैलिड है, उसी तरीके से काम करता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग एसिंक और अवेट को यूज करेंगे, और ये जो हमने यहाँ पर देन लिखे हुए हैं इसको हम लोग हटा देंगे। इसके जरिए इसकी जगह हम लोग एसिंक और अवेट के जरिए से हम काम करेंगे। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो हम लोग आज की वीडियो के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर आके आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एसिंक के जरिए से एक एसिंक एक कीवर्ड है, इसको आपने यहाँ पर लिख देना। और यहाँ पर लिखने के बाद आप बेशक ये करें कि ऊपर वाला जितना भी कोड है इसको आप थोड़ी कमेंट आउट कर देंगे, क्योंकि आज जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले एसिंक लिख लेना है, इसके अंदर आपने एक फंक्शन बना लेना है जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बनाया था। और फंक्शन का आप नाम रख लें गेट टू डूज। यहाँ पर इसका जो भी डाटा स्पेसिफायर उसका नाम टू डूज है, तो उसका नाम आप रख लें टू डूज। और इस तरीके से इसको आप फंक्शन को बना लें। और इसके अंदर अब हमने क्या करना है, एक आपने इसी जो आपने फेच का लाइन लिखी हुई है सेम एज इट इज आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट कर लेना है। जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो सी आपकी लाइन है ये बिल्कुल आपकी सेम ही रहेगी, बेशक आप यहाँ से 1 हटा भी लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके आगे आपने एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट, उसका नाम हम रख रहे हैं रेस। रेस का मतलब ये होता है रेस्पॉन्स। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो के ना आपको बताया था कि ये जो सा एक फेचिंग वाली है, यहाँ पर जब भी आप कोई डाटा फेच करते हो उसको थोड़ा टाइम लगता है उस डाटा को लाने के लिए। जब उसको टाइम लगता है उतनी देर के लिए वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर देता है। तो जब वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर देता है उसके लिए हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं, इसका नाम होता है अवेट। कि जब तक ये नेक्स्ट लाइन, तब तक ये यहाँ से डाटा ले रहा है तब तक के लिए वो उसको यहाँ पर रोक दे, मतलब उसको यहाँ पर रोक दे कि इसका जो डाटा है वो तब तक आ जाए, उसके बाद इसमें स्टोर हो जाए और फिर वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करे। इसलिए हम लोग यहाँ पर अवेट का कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद जैसे आपको मैंने कहा है कि यहाँ पर हम लोग देन वगैरह यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग जब नेक्स्ट लाइन पर आओगे तो यहाँ पर आपने एक नया वेरिएबल बना लेना डाटा का, और जो सा आपको यहाँ से रेस्पॉन्स आ रहा है इसको आपने अवेट लगा के, क्योंकि इस पर भी टाइम लगेगा, जब यहाँ से डाटा आएगा तब भी वो नेक्स्ट लाइन पर आकर रेस्पॉन्स को एक जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। जैसा हमने सेम लाइक हमने यहाँ पर किया था, इस रेस्पॉन्स को जेसन में यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया था, हमने यहाँ पर जिसको एज इट इज सेम थिंग वही कर लिए। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर लें, कंसोल कर लें, कंसोल डॉट लॉग कर लें, जो भी आपका डाटा वहाँ पर रिसीव हो रहा है आप यहाँ पर डाटा को डिस्प्ले करवा लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नीचे आकर हमने एक फंक्शन को, जो हमने फंक्शन ऊपर बनाया इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं गेट टू डूज। तो जब फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा तो जब हम इसको रन करेंगे तो आपके पास सारा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी थी इस वाली लाइन को भी यहाँ पर दोबारा लिखूंगा इस तरीके से। तो इसको रन करने के लिए आप सबसे पहले, अगर आपने कोका किया हुआ है जैसे हमने पहली वीडियो के अंदर किया था, ये वाला एक्सटेंशन है, इसको आप ऑन कर लें। तो जब इसको ऑन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो भी इसमें से डाटा आ रहा है आपके पास सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा डाटा शो हो गया। और इसमें अगर आप देखें सबसे पहले
ये वाली लाइन प्रिंट हुई है। सबसे पहले यहाँ पर ड्रीम टू बी यूनिक जो लिखा हुआ है सबसे पहले ये प्रिंट हुआ है, और उसके बाद सारी अरे जो उसमें भी डाटा है उसमें से जो यहाँ से फेच हो रहा है, बाद में ये वाला जो डाटा है यहाँ पर वो प्रिंट हुआ है। अब इसकी वजह क्या है, अगर आप देखें इस कोड के अंदर सबसे पहले ये वाला फंक्शन डिफाइन हुआ है और बाद में ये वाली लाइन डिफाइन हुई है। इसमें लेकिन होना क्या चाहिए था, सबसे पहले डाटा को शो होना चाहिए था, लेकिन बाद में जाकर ड्रीम टू बी यूनिक को शो होना चाहिए था। लेकिन ये उल्टा हो रहा है। तो उल्टा क्यों हो रहा है, जैसे आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने के बाद वो कहाँ पर आ गया, इस फंक्शन के अंदर आ गया, और उसने यहाँ पर रिस्पॉन्स को अवेट, मतलब इस पर अवेट पर उसने फेचिंग पर लगा दिया। तब ये पेंडिंग स्टेट पर था, उतनी देर उसने सोचा कि अगर जब तक यहाँ से डाटा आता नहीं है तब तक वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर ले, मतलब आगे जितनी भी लाइनें लिखी हुई सारों को एग्जीक्यूट कर ले, और जब यहाँ से डाटा आ जाए तो उसके बाद इधर आए और उसके बाद यहाँ पर आकर जो भी रिस्पॉन्स को जेसन में करके यहाँ पर डाटा को शो करवा दे। तो ये अवेट, अगर आप यहाँ पर सोचें कि यहाँ पर आपने अवेट लगाया है, अवेट यहाँ पर रुक क्यों नहीं रहा, रुक इस वजह नहीं रहा क्योंकि वो इस फंक्शन के अंदर डिफाइन है, इधर डिफाइन नहीं है। तो इस वजह से इधर डिफाइन नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर आकर इसको अवेट पर लगाकर फिर इस फंक्शन से बाहर आया, और बाहर आकर जो भी लाइन लिखी हुई थी इस फंक्शन के बाद उसने उसको प्रिंट करवा दी, और बाद में जाकर उसने इस रेस्पॉन्स के अंदर जो भी डाटा आया है उसको उसने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। तो अब आपने यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, क्योंकि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अवेट की मदद से हम उसको वहां पर रोक देते हैं कि सबसे पहले आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, फिर ही आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है। इधर तो हमने इसको इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है, तो इस फंक्शन में डिफाइन करने की वजह से वो सिर्फ इस फंक्शन तक ही महदूद है, इस फंक्शन से बाहर आकर उसको वो रोक नहीं सकता। इस वजह से उसने पहले इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर लिया और बाद में उसने इस डाटा को दिखाया। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि इस डाटा को हम लोग पहले देखें और बाद में जो भी इसकी लाइन जो भी लिखी हुई है बाद में एग्जीक्यूट हो, उससे पहले एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए आप सिंपली इस जो डाटा आपके पास यहाँ पर आ रहा है इसको आप क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न करवा दें। रिटर्न करवाने को पता है, रिटर्न करवाने के बाद ये फंक्शन जो उनसे डाटा को वापस भेजेगा जहाँ पर ये कॉल हो रहा है। यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करेंगे इज इक्वल्स टू। अब जो भी डाटा यहाँ से रिटर्न हो रहा है वो कहाँ पर स्टोर होगा, इस टू डूज के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर वेट लगा दें तब क्या होगा, जो भी डाटा यहाँ पर आ रहा है या जो भी फेचिंग इसके अंदर हो रही है वो इस लाइन पर आके स्टॉप हो जाएगा। जब तक इसमें से डाटा उसको रिटर्न नहीं होगा तब तक वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस वजह से हमने आज की वीडियो के अंदर एसिंक और अवेट को देखा है ताकि इसकी मदद से हम लोग उसको रोक सकें। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम लोग इस तरह से इसको यहाँ पर रोक नहीं पाते थे, जल्दी से नेक्स्ट लाइन पे मूव करते, बाकी लाइन को एग्जीक्यूट करके बाद में इसमें आता था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको अवेट की मदद से इसको हमने यहाँ पर रोक दिया। सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करो, इसके अंदर जो भी इस फंक्शन के अंदर लिखा है इसको एग्जीक्यूट करो, तब ये जितनी मर्जी टाइम लगे इसको एग्जीक्यूट होगा तब भी वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर इसको कंसोल डॉट लॉग करके इसको चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने कंसोल लॉग भी कर दिया। इसको जब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर नीचे डाटा में हम लोग आउटपुट में देख सकते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले उसने सारी अरेज को प्रिंट करवाया, यूजर ID 1, उसके बाद ये सारा जितना भी डाटा है उसको उसने डिस्प्ले करवाया, और जब ये डाटा एंड पर जाके खत्म होगा 200 एंट्रीज के बाद में जाके उसने इस ड्रीम टू बी यूनिक को जो कि हमने यहाँ पर लिखा था इसने बाद में जाके इसको एग्जीक्यूट किया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया था, अवेट का कीवर्ड यूज कर लिया था, जिसकी मदद से उसने इसको यहाँ पर रोक लिया था कि सबसे पहले आपने इसको एग्जीक्यूट करना है और बाद में आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पर मूव करना है। तो होप सो आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी किस तरीके से हमने एसिंक और अवेट के कीवर्ड्स की मदद से एक डाटा को फेच किया, और फेचिंग करने के साथ साथ हमने उसको वहां पर स्टॉप भी कर लिया, उसको रोक भी लिया कि सबसे पहले आपने इसको एग्जीक्यूट करना है और बाद में आपने नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करना है, उससे पहले आपने एग्जीक्यूट नहीं करना। तो अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं साथ साथ, तो हमने सारा जावास्क्रिप्ट का पूरा रिफ्रेशर एक तरह से कोर्स भी देख लिया। अगर जो भी अपने ट्रैक के अंदर आगे सीखेंगे उसके अंदर आपको इस सारी जावास्क्रिप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगर तो आपने सारे को फॉलो किया तो आपके लिए आसानी होगी, नहीं तो आपको आगे जाकर मुश्किल होगी, और जब हम लोग कोई भी चीज इंप्लीमेंट करेंगे
तो वहाँ पर आपको पता नहीं होगा कि ये क्यों इम्प्लीमेंट हो रही है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। सो होप सो आपको एसिंक और अवेट के कीवर्ड्स की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर रिएक्ट का कोर्स को स्टार्ट भी करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।